नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को शायद अपडेट मिल ही चुकी है कि 12 अगस्त को आइमा ने एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है एड्रेस को लेकर के, एड्रेस प्रूफ को लेकर के, कि अब आपको एक डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा नोटरी से अटेस्ट करके या किसी लॉयर से, सोलिसिटर से अटेस्ट करके अटैच करना है जूनते की जगह पर या जूनते के साथ। ये लाजमी है, ये करना ही होगा। उस डॉक्यूमेंट का नाम है डिक्लेरेशन दे अलोजामेंटो, यानी कि आपका जो एड्रेस प्रूफ है उसकी डिक्लेरेशन आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने एड्रेस को लेकर के दी है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। बट मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये प्रॉब्लम है। नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूँ, बट ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये एक बिल्कुल लीगल मैटर हो गया। अभी नेक्स्ट वीक, जो कमिंग वीक है, उसके अंदर मैंने भी ट्राई करनी है कि हमारे पास इसका क्या हल हो सकता है, क्योंकि इसका जो मेन पर्पस क्या है भी, ये किन लोगों के लिए है, मतलब है सबके लिए, पर इसको फिल कौन कर सकते हैं, ये सब फिल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने वो डिक्लेरेशन देखी, आईमा की वेबसाइट पर पढ़ी है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। और अगर स्टिल आपको वो चाहिए तो हमारे ऑफिस में आकर के आप ले सकते हैं। इसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं। आपने अपनी डिटेल भरनी है, सारा कुछ भर दिया इसके अंदर, ड्रेस वगैरह। इसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं। उस कैटेगरीज में से एक आपने सेलेक्ट करनी है जिसमें आप फिट बैठते हैं, और उसके बाद नोटरी या लॉयर उस चीज़ को कंफर्म करेगा, वेरीफाई कर देगा। कल को अगर इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो जो लॉयर या नोटरी है इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इस वजह से इस तरह से वो किसी ने भी टेस्ट नहीं करने। तो 4 कौन सी कैटेगरीज हैं दोस्तों, उन्होंने पुर्तगीशी में लिखी है, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि आपने जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस के ऊपर जो प्रॉपर्टी है आप उसको ओन करते हैं, यानी कि वो आपने ख़रीद ली है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। दूसरा, जैसे अपने कंट्री के अंदर हम लोग बयाना कर लेते हैं, मतलब एक पावर ऑफ टर्नी ले लेते हैं पर रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं, यानी कि अथॉरिटी आपके पास चली जाती है कि आप जो चाहें, जिस जिस तरीके चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है। तीसरा लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट है। और चौथा है बोरोइंग। अगर इन चारों में से जो भी लीगल डॉक्यूमेंट आपके नाम के ऊपर है वो आपको अटैच करके, डिटेल फिल करके अटैच करना है अपनी प्रोफाइल के साथ, रिन्यूअल के साथ, या जहाँ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास है और आपने आगे लोग रखे हुए हैं जिनका नाम उस एग्रीमेंट में नहीं है और आपने उनके नाम पर जूनते बना रखे हैं, या उनके आप बना बना करके दे रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो नहीं होगा। कोई भी नोटरी या लॉयर उसको टेस्ट नहीं करेगा, हमारा ऑफिस भी उसको टेस्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास रिटर्न में डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये जो प्रॉपर्टी जो आपने जिस कैटेगरी को क्लेम करी है उस कैटेगरी के हिसाब से आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वो नहीं चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जी किसी ने लीज़ पर लिया, उसने आगे 4-10 लड़के रख लिए और वो लीज़ वाले लोगों को बना बना के दे रहा है या कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, वो नहीं चलेगी। सो ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ये मैं भी ये बात में एग्री कर रहा हूँ कि ये वाकई में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लीज पे लेना या प्रॉपर्टी को ख़रीद लेना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये पॉसिबल नहीं है सबके लिए। बहुत बड़ी गिनती के अंदर ये चीज़ नहीं हो सकती है। अगर उन्होंने ये चीज़ बोल दी है कि सब लोग इस चीज़ को करेंगे, तो इस हिसाब से तो ये फालता कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। गिनती के लोग मुश्किल से 1-2% होंगे जो क्लियर कर पाएंगे। तो इसका हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका लीगली हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ आइमा ढूंढ के लेकर के आई है जिसको, ये टोटली लीगल है, इसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। क्योंकि जो एड्रेस आप देते हैं कि मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ, वो एड्रेस आपके नाम पर होना चाहिए, प्रॉपर्टी के नाम पर, कि आपने बाय कर लिया या आपने लीज़ कर लिया है, या अथॉरिटी लेटर आपके पास है, उस प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और न्यूज़ के अंदर भी ये चीज़ आई है, बट आइमा अब इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करेंगे फ़िलहाल मुझे मालूम नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली विद इन 7-10 डेज़ अगर मुझे इस चीज़ में कोई सक्सेस मिलती है ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। सो वाकई में ये चीज़ है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप कोई और डाउट अगर आपका है, जब मर्जी आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, कभी भी आप इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं दोस्तों।